हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद पर। तो इसकी एक्सरसाइज 2.1 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वैसे तो आपने 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स बहुपद को अच्छे से पढ़ रखा है ना। ये उसी का जस्ट अगला स्टेप है यहाँ पे 10th में, और यहाँ पे हम उसी से आगे का जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने 9th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा है या फिर आप भूल गए हैं, तो मैंने भी करा रखा है प्राइम मैथमेटिक्स पर। तो वहाँ पे जो 9th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियो 1 बाय 1 मिल जाएंगे। तो आप पहले 9th क्लास के वो वीडियो देख लो, ताकि आपका बेसिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। और मैं भी यहाँ पे एक बार आपको कुछ कुछ बेसिक जो है वो बहुत स्पीड से यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो क्या होता है बहुपद? बहुपद का नाम में ही स्पष्ट है कि बहु यानी बहुत सारे और पद यानी पद, पता ही है आपको। तो एक या एक से अधिक पदों वाला बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो बीजीय व्यंजक जो चर और अचर से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? चर व अचर। अब बात आती है कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, है ना। तो चर जो होते हैं उसको एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं, अचर को हम ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं। चर जो है वो क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, मतलब बदलते रहते हैं। विशेष परिस्थितियों में चर जो है बदलते रहते हैं। एक्स वाई जेड जो है वो किसी भी रियल नंबर को धारण कर सकता है, किसी भी वास्तविक संख्या को ले सकता है। एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, माइनस में भी हो सकती है। तो ये जो चर होते हैं वो क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। और यदि हम अचर की बात करें तो अचर कांस्टेंट होते हैं। सारे के सारे रियल नंबर्स जो है वो अचर है। जैसे कि 2 है तो 2 2 ही रहेगा, कभी 3 नहीं हो सकता, है ना। ये कांस्टेंट है, 2 हमेशा 2 ही रहेगा। तो अचर व चर दोनों मिलके अगर संक्रिया करें, मतलब इन दोनों की संक्रिया कराई जाए, तो हमें एक बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। जैसे कि ए ये कोई अचर है, एक्स एक चर है, इन दोनों का गुणा करा देंगे तो ए एक्स बन जाएगा। वैसे ही बी कोई अचर है और एक्स कोई चर है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो बी एक्स बन जाएगा। अब ये दोनों, ये भी एक बीजीय व्यंजक, ये भी एक बीजीय व्यंजक। अगर इन दोनों की भी आपस में संक्रिया करा दी जाए, मतलब इनके बीच कोई ऑपरेशन लगाया जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन, एडिशन का ऑपरेशन लगाता हूँ, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये भी एक क्या है? बीजीय व्यंजक है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बहुपद की जो डेफिनेशन है क्या कहती है? एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात जो होती है, चर कौन से? एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 2x+3, ये मैंने कोई बहुपद ले लिया, तो जिनके अंदर चर की घातांक जो है यहाँ पे कितनी है? 1 है। तो घातांक हमेशा पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई होगी डेफिनेशन, आपको ये पता ही होगा कि बहुपद कहते किसे है। तो सबसे पहले अगर बहुपद की अगर मैं शॉर्ट में यहाँ पे बात करूँ, तो सबसे पहली शर्त जो है वो क्या है कि एक तो चर की घातांक जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। फिर अगर दूसरी बात मैं यहाँ पे करूँ, तो चर के जो पद होते हैं ना किसी चर में, वो परिमित संख्या में होते हैं, मतलब सीमित होंगे। जैसे कि कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे ले ले, बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है? एक्स एन ए की पावर ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन -1 एक्स की पावर एन -1 प्लस, इस तरह से चलता जाएगा और लास्ट में आ जाएगा ए 0 और एक्स की पावर 0। तो एक्स की पावर 0 तो क्या आता है? 1 ही होता है। तो ये जो है वो बहुपद का व्यापक रूप है। इसके अंदर चर का, हर प्रत्येक चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। और दूसरी चीज, ये जो पद के जो नंबर्स हैं, मतलब जितने भी पद हैं ना किसी बहुपद में, वो सारे के सारे परिमित संख्या में होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। कभी भी अनंत जो है वो पद नहीं हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके बताता हूँ आपको कि कौन कौन से तो बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। तो जैसे कि मैंने ले लिया x² + 2 + 2x, क्या ये बहुपद है? तो ऑफकोर्स है, क्योंकि यहाँ पे जो चर की घातांक है वो पूर्ण संख्या में है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो x का गुणांक है वो भी क्या है? रियल नंबर है। मतलब यहाँ पे x के गुणांक जो है वो
रियल नंबर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है ना, माइनस की हो सकती है, प्लस की हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन घात जो है ना वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होनी चाहिए, माइनस की नहीं हो सकती, पहली बात तो ये। ठीक है, कोई अपरिमेय संख्या भी नहीं हो सकती। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे कोई एग्जाम्पल लेता हूँ जो कि बहुपद नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया 2x² प्लस 3√x। तो क्या ये बहुपद है? तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है? 1/2। 2x प्लस 3 x की पावर 1/2 है। तो यहाँ पे घात तो पूर्ण संख्या में नहीं है, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जैसे और कोई एग्जाम्पल लूँ मैं यहाँ पे, x³ माइनस 1/x² प्लस 3। तो क्या ये बहुपद है? तो ये भी बहुपद जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 प्लस, इसको हम ऐसे ऊपर लिखेंगे ऊपर की तरफ, जैसे 1/a को हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर -1। वैसे ही 1/x² को अपन x की पावर -2 लिख सकते हैं प्लस 3। तो यहाँ पे जो पावर है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आए। अगर नहीं आया हो तो आप 9th क्लास की वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके, और उसकी लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, आपको वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की घात की। तो x की जो हाईएस्ट पावर होती है, उच्चतम घात, वही पॉलिनोमियल की घात हो जाती है। जैसे कि 2x प्लस 3, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो ये ही इस पॉलिनोमियल की घात हो जाती है। और एक घात वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल उसको हम कहते हैं। वैसे अगर मैं x² प्लस 4 लूँ, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें इस पॉलिनोमियल की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। वैसे अगर कोई 3 घात का लेता हूँ मैं, ठीक है, तो इसमें इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। बहुपद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो बहुपद को हम p ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं। और अगर x में हमारे पास 3-4 बहुपद है तो उसको हम p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल ये किसे कहते हैं। तो जैसे कि किसी बहुपद के अंदर, मोनोमियल का मतलब क्या होता है? एक पदी, तो जिसके अंदर एक ही पद हो, जैसे 2x, 3x, -2x, ये सारे के सारे क्या है? मोनोमियल है। मोनोमियल्स, एक ही पद हो जिसके अंदर। फिर हम बात करें द्विपदी या द्विपद, जिसके अंदर 2 पद होंगे, 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा द्विपद। फिर बात करें त्रिपद की, ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल के अंदर 3 पद हो जाएंगे, जैसे x² प्लस 2x प्लस 3। तो ये एक हुई बेसिक बात। ठीक है, अब बात करते हैं बहुपद के शून्यक। तो क्या होते हैं बहुपद के शून्यक? जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई ले लिया बहुपद, रैखिक बहुपद ले लिया 2x प्लस 3। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे रखने पर इस बहुपद का मान जो है वो 0 आ जाए? तो यहाँ पे उस वैल्यू को ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करते हैं? इस बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं। किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए, जीरोस ज्ञात करने के लिए, हम उसको पहले 0 के बराबर रखते हैं। शून्यक को इंग्लिश में हम जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो। तो इसको 2x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/2। तो -3/2 जो है वो इस बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। और इस शून्यक को यदि किसी बहुपद में हम रखें और उस बहुपद का मान 0 आ जाता है, तो इसका मतलब वो ही उसका शून्यक हो जाता है। ठीक है, ये हमने सारे क्वेश्चंस जो है 9th क्लास में कर रखे हैं कि हमें कोई बहुपद देते थे वो, और फिर बोलते थे कि सामने उसका शून्यक भी लिखा रहता था, और पूछते थे कि क्या ये जो है वो इसका शून्यक है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते थे? उस शून्यक को उस बहुपद में रखते थे,
मतलब जैसे कि कोई पी ऑफ एक्स है और एक्स माइनस वन है ये, ठीक है। और यहाँ पे हमको दे दिया जाता था एक्स बराबर -1 और पूछते थे कि क्या ये एक्स -1 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो हम क्या करते थे, पी ऑफ -1 निकालते थे, मतलब इस -1 को इस बहुपद के अंदर एक्स की जगह पर रखते थे। तो यहाँ से जब बहुपद की वैल्यू जो है वो जीरो आ जाती थी, तो इसका मतलब हम कह देते थे कि ये जो है वो इसका एक शून्यक हो जाता है ना। तो यहाँ से तो -2 आ रही है वैल्यू, इसका मतलब ये एक इसका शून्यक नहीं है। यहाँ पे मैं प्लस लगा दूँ तो वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तब इसका एक शून्यक हो जाएगा। और अगर हमें शून्यक नहीं पता है और कोई बहुपद है हमारे पास और पूछे कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते थे, उस बहुपद को 0 के बराबर लिख देते थे। तो वहाँ से हम इस तरह से शून्यक निकाल सकते थे। यदि द्विघात समीकरण की हम बात करें तो द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि x² - 3x - 4। तो इसके यदि शून्य ज्ञात करने हो तो यहाँ पे x के हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसको हम पहले 0 के बराबर लिखते हैं। किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हम पहले उसको 0 के बराबर लिखते हैं। अब आपको पता है कि इसका जो मिडिल टर्म है, मध्य पद है, स्प्लिट करते हैं, है ना, हिंदी में जिसे हम कहते हैं, इसको तोड़कर फिर इसका जो है गुणनखंड करते हैं इसके। तो कैसे करेंगे गुणनखंड, तो x² माइनस ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे यहाँ पे क्या 1 है, इसके गुणे में x² के गुणे में इसका गुणांक, और यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, -4x²। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको जोड़ने या घटाने पर 4x² आ जाएगा। तो कौन सी वो संख्या है, 4 × 1, 4 और 1, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे -4x + 1x - 4, इस तरह से हम इसको तोड़ लेंगे। तो -4x + 1 कितना हो जाएगा, -3x आ जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो x - 4 प्लस यहाँ पे x - 4, इन दोनों को सेम बनाने की कोशिश करते हैं हम। 1 यहाँ से कॉमन लिया है मैंने, तो x + 1 और x - 4, ये इसके दो फैक्टर आ गए और इसके शून्यक जो है वो क्या आ जाएंगे, -1 और 4, ठीक है। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो क्या होता है ज्यामितीय अर्थ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x बराबर एक कोई रैखिक बहुपद ले लेते हैं। रैखिक बहुपद ax + b के रूप का होता है, आपको पता ही है, अभी बताया मैंने। तो यहाँ पे ले लेते हैं 2x + 3, ये कोई मैंने रैखिक बहुपद ले लिया। इसको जो है वो मैं y के बराबर ले लेता हूँ, क्योंकि हमें ज्यामितीय अर्थ दिखाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो क्या मैं इसको y के बराबर मान सकता हूँ, ठीक है, y के बराबर मैंने मान लिया। अब आपको पता ही है कि एक रैखिक बहुपद होता है, उसका जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा में बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है, तो बना लेते हैं। इस तरह से बनेगा x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है, ये -x ये x। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी सारणी बना देते हैं। -2 पे x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू -2 ले तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -4 + 3 मतलब 1। फिर यहाँ पे -1 लेंगे तो 1 आ जाएगी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे -1 आएगी, -2 लेंगे तो। फिर यहाँ पे 0 लेंगे तो 3 आ जाएगी, फिर 1 लेंगे तो 5 आ जाएगी, फिर 2 लेंगे तो 7 आ जाएगी। अब हम इन वैल्यूज़ को ग्राफ बनाते हैं, इसका प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू -2, इस तरफ 1 2 3 4 इस तरह से वैल्यू है, इस तरफ -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 1 2 3, ये सारी की सारी वैल्यू है। तो -2 पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, तो -1 मिल रही है, तो एक यहाँ पे पॉइंट बनेगा। फिर -1 पे 1, तो -1 पे 1 एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा। 0 पे 3 एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा। इस तरह से जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये x अक्ष को एक बार कट कर रही है,
तो इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो कितना हो जाएगा, एक ही शून्यक आएगा। हम पता लगा रहे कि कितने शून्यक आएंगे, तो ग्राफ से भी हमें पता चल रहा है कि अगर एक्स अक्ष को एक बार कट कर रहा है तो एक ही शून्यक होगा। यहाँ पे भी तो हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू ही तो निकालते हैं। जब हम किसी पॉलिनोमियल का शून्यक निकालते हैं तो हम उसको 0 के बराबर कर देते हैं, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, -3/2 है ना। तो यही इसका शून्यक है, तो एक ही शून्यक मिला। वैसे ही ये जो ग्राफ काटेगा ना एक्स एक्सिस पे, वो -3/2 पे ही काटेगा, ठीक है। तो ये इसका शून्यक हो जाएगा। -3/2 का मतलब होता है 1.5 -1.5, तो -1 और -2 के बीच में कहीं ना कहीं काटेगा ये। तो अगर हम यहाँ से जनरल बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक रेखिक बहुपद ax+3 का जो शून्यक होता है, इसका शून्यक क्या हो जाएगा, सॉरी ax+3 नहीं, यहाँ पे ax+b ले लो। जनरल बात यदि हम करें तो x बराबर -b/a जो है वो एक इसका एक शून्यक होगा, और वो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो वो जो है वो -b/a, 0 इस बिंदु पर एक्स एक्सिस पर काटेगा। तो ये बात हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं किसी द्विघात पॉलिनोमियल की, तो इसको एक बार यहाँ से हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया p(x) बराबर y बराबर कोई द्विघात पॉलिनोमियल ले लिया, जैसे कि x² - 4। तो इसके लिए भी हम ग्राफ बनाएंगे। -2 -1 0 और 1 और 2 पे इसकी वैल्यू पता करेंगे तो 0 आ जाएगी, ठीक है। और -1 रखेंगे तो -3 आएगी, और 0 रखने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, और 1 रखने पे -3, और 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगी वैल्यू। तो इस तरह से वैल्यू हमें मिलेगी। अब हम ग्राफ बनाएं यदि, यहाँ पे 1 2 3, इस तरफ -1 -2 -3 4 -1 -2 -3, ये जो है वो मैं रफली एक बार यहाँ पे आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। आप इसको कॉपी में अच्छे से फेयर में बना सकते हैं, ठीक है, ग्राफ ला के भी बना सकते हैं। तो जब हमने -2 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो एक जो है वो एक -2 यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, -1 पे -3 आ रही है वैल्यू, मतलब ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है। और 1 लेने पे जो है वो -3 वैल्यू आ रही, तो एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा कहीं ना कहीं। फिर 0 पे -4 आ रही है वैल्यू, तो y की वैल्यू -4, तो एक पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं बनेगा -4, 3 से तो थोड़ा नीचे होता है। फिर बात करें 2 पे आ रही है 0, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, और इस तरह से ये जो इस टाइप का एक ग्राफ बनेगा, इस टाइप का एक ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 टाइम्स कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह पे कट कर रहा है। मतलब इस पॉलिनोमियल के जो शून्यक होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 2, ठीक है। कोई ना कोई 2 शून्यक आएंगे, और वो कौन कौन से होंगे, तो हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4 प्लस माइनस लगता है यहाँ पे, तो +2 और -2, ठीक है, 2 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, +2 एंड -2, ये दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल के शून्यक हो जाएंगे। कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, कोई दूसरा जो है वो द्विघात बहुपद लेके देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया कोई p(x) बराबर y बराबर x² ले लूँ यदि मैं, तो x² लेने पे क्या होगा, इसका जो ग्राफ है x² का वो यहाँ से ऐसे बनेगा, मतलब वो x एक्सिस को एक ही जगह पे काटेगा, 0 पे, ठीक है। तो इसका जो है वो एक ही शून्यक आएगा, कौन सा आएगा, वो भी 0 आएगा। आप ग्राफ बना के देख सकते हैं आराम से। पर अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है, और इसका शून्य क्या हो जाएगा, तो निकालने की ट्राई करते हैं हम। क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं,
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर -4 और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, √-4। और आप तो जानते हैं कि रूट के अंदर माइनस जो है वो वैलिड नहीं है, रियल नंबर जहाँ तक हम पढ़ते हैं तब तक। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, इमेजिनरी आएगी, मतलब एक सम्मिश्र संख्या आएगी, काल्पनिक नंबर आएगा। तो ये जो है यहाँ पे हम कहेंगे कि एक्स का कोई शून्य मिलेगा ही नहीं हमको, ठीक है, क्योंकि इसका तो कोई सेंस नहीं है जो माइनस में आ रहा है, रूट के अंदर माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी द्विघात समीकरण का या तो कोई शून्यक नहीं होगा, या फिर एक शून्यक होगा, या फिर दो शून्यक हो सकते हैं। तो जैसे कि ये जो एग्जाम्पल लिया मैंने, इसका कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल लिया मैंने, इसका सिर्फ एक ही शून्यक है, और वो कौन सा है, तो वो 0 है, ठीक है। और फिर यदि बात करें कि पहले जो एग्जाम्पल लिया था उसके दो शून्यक आए थे, +2 एंड -2, तो ये बात आपको कहीं ना कहीं समझ में आई होगी, ठीक है। और त्रिघात में भी हम ले सकते हैं, त्रिघात पॉलिनोमियल, वो आपके सिलेबस में नहीं है वैसे तो उसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। यहाँ पे मैं ओवरऑल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बहुपद है और उसके शून्यक पता करने हैं तो उसका ज्यामितीय अर्थ हम कैसे देखेंगे, तो हम उसका ग्राफ बनाएंगे। यदि तो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस पे एक बार काटता है तो उसका एक शून्यक होगा, 2 बार काटेगा तो 2 शून्यक होंगे, 3 बार काटेगा तो 3 होंगे, 4 बार काटेगा तो 4 होंगे। तो ओवरऑल हमें निष्कर्ष क्या मिलता है, अगर कोई n घात का कोई बहुपद है, जैसे कि अगर कोई द्विघात बहुपद था जैसे कि a² + bx + c, तो इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा था, है ना, मतलब इसके दो शून्यक थे, त्रिघात के 3 होंगे। वैसे ही अगर कोई n घात का कोई बहुपद है, ठीक है, इस तरह से चल रहा है, तो वो एक्स एक्सिस को n टाइम्स काटेगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूं कि बताओ ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, तो जैसे कि आपको खुद को अपने आप से जवाब देना है, ठीक है, कि कितने शून्यक हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ग्राफ बना दिया ऐसा, आप बताओ कि इसके कितने शून्यक होंगे। तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है तो शून्य कितने हो जाएंगे, एक शून्यक होगा, ठीक है। अब मैं कोई और ग्राफ बनाऊँ यहाँ से, इसके कितने शून्यक होंगे, तो 1, 2 और 3 शून्यक हो जाएंगे। ये ग्राफ बनाया मैंने, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है तो इसका एक ही शून्यक हो जाएगा। अब मैं बात करूँगी ये जो ग्राफ है, तो इस ग्राफ में बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो ये तो एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ से इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आप ही बताओ, सोचिए जरा। एक भी बार कट नहीं कर रहा है मतलब इसका 0 शून्यक है, कोई शून्यक है ही नहीं, मतलब 0 शून्यक मतलब इसका कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा था द्विघात समीकरण में, द्विघात पॉलिनोमियल में देखा था, तो उसका कोई शून्यक नहीं था, वैसे ही इसका कोई शून्यक नहीं होगा। और भी यदि हम एग्जाम्पल लें तो ये जो ग्राफ है इसके कितने शून्यक होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो जाएंगे। तो ये कोई ना कोई 6 घात का कोई ना कोई बहुपद होगा, तभी इसके 6 शून्यक है, ठीक है। तो जितनी घात का बहुपद होता है उसके उतने शून्यक होते हैं। तो आपको एग्जाम में इस तरह से कोई ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इसके कितने शून्यक है, तो आपको लिखना है कि जैसे मैंने कोई एक और एग्जाम्पल ले लिया ये वाला, इस तरह का कोई ग्राफ देंगे और पूछेंगे कि बताओ इसके अंदर कितने शून्यक है, तो आपको बताना है कि इसके अंदर शून्यकों की संख्या जो है वो 2 है पहले तो, और फिर आप बोलेंगे कि क्यों है 2, तो क्योंकि ये जो है वो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ये जो इसका ग्राफ है ना वो दो बार इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वो जो दोनों बिंदु होंगे वही इस बहुपद के क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
तो धन्यवाद। आज का वीडियो यही तक के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय ऑल द